तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक ट्रेन और एक बस किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं। यदि बस को ट्रेन की तुलना में 54 मिनट अधिक समय लगा तो उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें ट्रेन की और बस की चालें दी हुई हैं, ठीक है, और इन्होंने बराबर दूरी तय करी है, एक निश्चित दूरी तय करी है, ठीक है। तो हम इनकी चालों का पहले अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रेन की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा ट्रेन और बस, ठीक है। अगर देखिए स्पीड का यानी चाल का अनुपात है, ठीक है, तो इसे काट के छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 14 से काट देंगे दोनों को, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी चाल का अनुपात है 5:4, ठीक है। तो हम समय का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है, टाइम का अनुपात निकाल लेंगे इसे उल्टा करके, ठीक है। तो 5:4 का उल्टा क्या होता है, 4:5, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा समय का अनुपात आ गया, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक लगा लेनी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे समय की बात की जा रही है कि बस को ट्रेन की तुलना में 54 मिनट अधिक समय लगा, ठीक है, इसलिए मैंने समय का अनुपात निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन को यदि 4 का समय लगा तो उसकी तुलना में बस को 5 का समय लगा, ठीक है। तो कितना अधिक समय लग रहा है, बस को 1 यूनिट का अधिक समय लग रहा है, ठीक है। अगर मिनटों में देखा जाए तो 54 मिनट, ठीक है, अनुपात में देखे तो 1 यूनिट का अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो मैं दोनों को बराबर में लिख रहा हूँ कि 1 यूनिट का अधिक समय लगा है बस को, और यहाँ पे मिनट में देखे तो 54 मिनट का अधिक समय लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, हम इन्हें किसी से भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुल समय निकालना है मुझे बस का या फिर ट्रेन का निकालना है, ठीक है। तो 54 को 5 से गुणा करना आसान है, ठीक है, तो मैं 5 से ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि बस ने दूरी को तय करने में कितना समय लिया है। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो 270 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखते ही हमें पता लग जाएगा कि 270 मिनट का समय लिया। अब इसे घंटों में बदल लेते हैं, ठीक है। मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। 9/2 घंटे, यानी कि 4.5 घंटे का समय लिया है, ठीक है। यहाँ पे आवर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 4.5 घंटे का समय लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसकी बस की चाल कितनी थी, 56 की चाल से वो 4.5 घंटे तक चली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूरी सीधा निकाल लेते हैं हम। दूरी क्या होगा यहाँ पे, चाल चाल कितनी है 56 की, और गुणा समय, तो समय कितना है 4.5 घंटे। तो 4.5 की जगह मैं यहाँ पे 9/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9/2 आ रहा था, ठीक है। तो 2 से इसे काटेंगे तो ये 28 पे कट जाएगा, ठीक है। 28 को आप 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 252 आ जाएगा, यानी कि दूरी कितनी है 252 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। विकास ने 60 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो उसके द्वारा साइकिल पर तय की गई दूरी कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि विकास ने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है, जिसमें से कुछ दूरी साइकिल पर 15 की चाल से और कुछ दूरी पैदल तय करी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो इस सवाल को आज हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पे जब वो साइकिल पे चल रहा था 15 की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पैदल चल रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे। उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है, मान लीजिए पूरी दूरी वो 15 की चाल से तय करता, ठीक है। तो उसे कितना समय लगता, 4 घंटे का समय लगता, ठीक है। 60 को 15 से भाग करके लिख देंगे 4, ठीक है। अगर वो पैदल सारी दूरी तय करता तो 60 को 6 से भाग करेंगे तो उसे 10 घंटे का समय लगता, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड में इस तरीके से हम दो वैल्यू लिख लेते हैं, लेकिन उसे समय लगा कितना है, 8 घंटे का लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में 8 को लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अब इसको एलिगेशन मेथड की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे अनुपात आ जाता है, तो ये हमारा दूरी का अनुपात आया, ठीक है। तो इसे काट लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर उसने 15 की चाल से एक दूरी तय करी है तो 6 की चाल से उसकी तुलना में दुगनी दूरी तय करी है, ठीक है।
तो कुल दूरी कितनी तय करी है उसने अनुपात में? 3 यूनिट की दूरी तय करी है, ठीक है। तो कुल दूरी अनुपात में कितनी है? 3 यूनिट, और यहाँ पे किलोमीटर में कितनी दी है? 60 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये 60 किलोमीटर के बराबर है, और हमें बतानी कौन सी है? साइकिल पर तय की गई दूरी। तो साइकिल पर उसने 15 की चाल से तय करी है 1 यूनिट की दूरी, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, 1 यूनिट की हमें निकालनी है, ठीक है। तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का कि उसने साइकिल पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसी चाल से 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल यानी ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ठीक है, और व्यक्ति दूसरी दिशा से आ रहा है, ठीक है। तो मैन जो है वो दूसरी दिशा से आ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, दोनों की चालें जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि अब जो हम यहाँ से चाल निकालेंगे वो दोनों की जमा हुई चाल होगी। तो देखिए यहाँ पे स्पीड यानी चाल किसके बराबर होगी? 180 मीटर की दूरी तय कर रही है वो, ठीक है। सिर्फ अपनी लंबाई को तय कर रही है और 8 सेकंड में कर रही है, ठीक है। तो अब जो चाल आएगी वो दोनों की जमा होके आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, और ये मीटर प्रति सेकंड में आने वाला है। तो इसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा में साथ में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसे 18/5 से भी गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 4 से काट लेंगे तो ऊपर 45 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से इसे काटेंगे तो 9 पे कटेगा, और 2 से इसे काटेंगे तो ये 9 पे कटेगा, ठीक है। तो 9 नीम कितना आ गया? 81 आ गया, ठीक है। तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई, दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है। तो यानी ट्रेन की चाल जमा व्यक्ति की चाल, ठीक है, किसके बराबर आई है? 81 के बराबर आई है, ठीक है। अब व्यक्ति की चाल हमें पता है कि 9 है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं 9 लिख दूंगा, तो ट्रेन की चाल हमें इससे पता लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन की चाल कितनी होगी? 81 में से 9 को घटा देंगे उधर ले जाके, तो ये 72 की चाल हो गई, ठीक है। ट्रेन की चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल में क्या पूछ रहा है कि उसी चाल से 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जो चाल है इसे हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई मीटर में पता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसे दोबारा बदल लेते हैं, 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 से इसे काटेंगे तो 4 पे कटेगा, तो यहाँ पे 5 चौक कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल है, ठीक है, ट्रेन की। अब इसी चाल से चलते हुए उसे कितनी दूरी तय करनी है? 250 मीटर लंबे पुल की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई, ठीक है। तो दोनों को जमा कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 250 जमा 180, ये तो हो गई दूरी, ठीक है। समय जो है वो नीचे आता है, तो समय को मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, और जो चाल है वो नीचे भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 430 और भाग में 20, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से जब इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा? ये 21.5, यानी कि उसे इतने सेकंड का समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में और एक 350 मीटर लंबे पुल को 57 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है इसका मतलब वो अपनी दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसे सिर्फ अपनी दूरी तय करनी है, तो उसकी दूरी मान लीजिए x है, जिसके लिए उसे 15 सेकंड का समय लग रहा है उतनी दूरी पार करने में, ठीक है। अगर अब वो 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसे अपनी दूरी और पुल की दोनों की दूरी को पार करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपनी दूरी को तो पार करना ही है, x मीटर की दूरी को, और पुल की दूरी कितनी है? 350 मीटर, ठीक है। तो उसे दोनों की दूरी को तय करना है, इसमें उसे 57 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। 57 में से 15 तो उसे अपनी दूरी तय करने में लग रहा है, ठीक है, और शेष समय जो है 42 सेकंड का वो इसको पुल को पार करने में लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें
दूरी पता लग गई 350 मीटर और समय कितना लग रहा है 42 सेकंड का। ठीक है, तो हम इससे चाल निकाल सकते हैं रेलगाड़ी की। तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 350 मीटर और समय कितना लग रहा है 42 सेकंड का। ठीक है, अब इन दोनों को 7 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 50 और नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों 2 से और कट सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर 25 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये और नहीं कट सकते, तो यानी यही इसकी चाल हो जाएगी 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमने चाल निकाल ली है। अब क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई हमने x को माना है। ठीक है, समय 15 सेकंड का लग रहा है और चाल हमें पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाल बराबर है दूरी बटा समय, तो चाल की जगह पे मैं 25/3 लिख दूंगा। ठीक है, और दूरी कितनी है, x की दूरी है। ठीक है, समय कितना लग रहा है यहाँ पे 15 सेकंड का। ठीक है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से मैं इसे काटूंगा तो 5 पे कटेगा और 5 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 125 मीटर। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो x हमने किसे माना था, रेलगाड़ी की लंबाई को माना था, तो ये हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसी चाल से किसी खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में दी है और समय सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम 63 को गुणा कर लेंगे 5/18 के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 9 से कट सकते हैं, तो मैं यहाँ पे काट दूंगा इसे 9 से, तो 2 आएगा। इसे 9 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि चाल कितनी आ गई 35/2 मीटर प्रति सेकंड से वो चल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसे प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पार करनी है, साथ में अपनी लंबाई भी पार करनी है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई तो हमें दी नहीं हुई। ठीक है, तो उसे हम x मान लेंगे। ठीक है, ट्रेन की लंबाई जो है वो x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 280 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब उसे दोनों की दूरी तय करनी, तो कुल दूरी कितनी हो गई 280 जमा x हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड जो होती है बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल हमें पता है। ठीक है, दूरी कितनी तय करनी है, दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 35/2 लिख दूंगा। ठीक है, दूरी कितनी है 280 जमा x। ठीक है, और समय कितना लग रहा है उसे, टाइम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 30 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 2 से काट देंगे तो 15 पे कटेगा। ठीक है, और फिर 15 को 35 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 525 आ जाएगा। ठीक है, इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 280 जमा x, हमें इसको ऐसे ही लिखा रहने देना अभी। अब इसको उधर जाके घटा देंगे तो 525 में से 280 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 245, यानी कि ट्रेन की लंबाई हमें पता लग गई है 245 मीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है कि उसी चाल से किसी खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अब उसे सिर्फ अपनी दूरी को तय करना है। ठीक है, यानी कि 245 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर से हम इसे फॉर्मूले में लगा देंगे, हमें समय निकालना है। ठीक है, तो टी को मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, तो टी ऊपर आ जाएगा तो दूरी बटा चाल आ जाएगा। ठीक है, दूरी कितनी है 245 और चाल कितनी है 35/2, यानी कि 35 नीचे लिख दूंगा और बटे में जो 2 आना है उसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसे 5 से काट लेते हैं तो कितना आएगा, नीचे 7 आएगा और ऊपर 5 से काटेंगे तो पहले 4 पे कटेगा फिर 9 पे कटेगा। ठीक है, फिर 7 से इसे काट देंगे तो 7 पे कटेगा, तो देखिए 7 दूनी यानी 14 सेकंड का उसे समय लगेगा किसी खंबे को पार करने में। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।